हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक घोषणा की है कि पूरे बिहार में एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अब हम समझेंगे कि सीसीटीवी कैमरे लगाने का रीजन क्या है, कारण क्या है, या इससे लाभ क्या होने वाला है, वो समझने वाले हैं। तो अब मत कहिएगा कि बिहार पिछड़ा हुआ है। कोने कोने गली गली मोहल्ले में कोई होगा जो आपको ऊपर से देख रहा होगा, जिसके लिए हम बोलते हैं ऊपर वाला सब देखता है, वो है सीसीटीवी। तो एआई आधारित सीसीटीवी है, नॉर्मल कैमरे भी नहीं लगाए इन्होंने, एआई से लैस लगाए हैं कि जरा सा मूवमेंट ऐसा वैसा हुआ तुरंत पुलिस के पास जाएगा अलर्ट कि भाई यहाँ पर लग रहा है कोई अपराधी घूम रहा है। अब ये कैसे करेंगे समझते हैं। तो बिहार सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण के लिए एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की है। यह पहल विशेष रूप से गुंडा बैंकों, मतलब ऐसे बैंक्स जो कि अनऑथराइज्ड हैं, महंगे महंगे दरों पर लोगों को ऋण दे करके उनको कंगाल कर रहे हैं, साथ में अवैध ऋण देने वाली जो भी संस्थाएं हैं, इन पर नियंत्रण रखेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा ये कैसे आ रहा है। कानून का शासन लागू करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना यहाँ पर सर्वोच्च सर्वोपरि रखा गया और इसीलिए ये योजना लेकर के आई गई है। अब क्या है नया नियम और योजना के बारे में समझते हैं। तो पूरे बिहार में लगेंगे एआई आधारित सीसीटीवी कैमरा है। जैसे जेल हो गई, रेलवे जंक्शन, प्रमुख शहर, चौराहे, पंचायत क्षेत्र, जहां पर भी प्रवेश बिंदु है, निकास बिंदु है, जहां पर लगा होता है फला फला शहर में आपका स्वागत है, स्वागत के साथ लगे होंगे 4 सीसीटीवी कैमरे जो कि आपको करेंगे रिकॉर्ड। और जब बाहर निकलेंगे, यहाँ से घुस के दूसरी तरफ से निकलेंगे तो वहां पर भी लगे होंगे। केवल आरबीआई द्वारा अधिकृत बैंक जो है संचालन करेंगे और इसीलिए किया जा रहा है कि भाई गुंडा बैंक को पूरी तरीके से खत्म हो। हम इतना आगे आ गए हैं, लेकिन अभी भी साहूकार जो करते थे ना, आपको ऋण देते थे महंगे महंगे दामों पर, वो अभी भी चल रहा है बहुत सारी जगह, क्योंकि बिहार में अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े हुए हैं। बैंकों में लंबा तामझाम की ये फॉर्म भरो, ये डॉक्यूमेंट्स लगाओ, ये आईडी लेकर के आओ, वो करना नहीं चाहते हैं। इस तामझाम से बचने के लिए वो जाते हैं साहूकार के पास, वो देते हैं लोन, लेकिन महंगे दामों पर। उससे सरकार चाहती है बचाना इन्हें। मुख्य बिंदु क्या है, तो 10,000 से अधिक सीसीटीवी सबसे पहले जेल में लगाएंगे। पटना में भी जो है ध्यान दिया गया है कि लगभग पूरे बात करें बिहार में अलग अलग जिलों में 53 जिलों में देखिएगा आप जो है 2000 के आसपास सीसीटीवी लगाने के बाद स्टार्ट कर दी गई थी। स्टार्ट यहीं से किया जाने वाला है। रेलवे जंक्शन, शहर, पंचायत क्षेत्र, अवैध ऋण प्रणाली वाली जो भी चीजें हैं, यहाँ पर कड़ी कार्यवाही होगी। पुलिस भर्ती प्रशिक्षण में पारदर्शिता को भी देखने को मिलेगा आपको। पुलिस थानों में जन सुनवाई करेंगे। जन सुनवाई अब पुलिस थानों में होने वाली है। ये आपके लिए बहुत नई चीज है। आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अगर कोई समस्या लेकर चाहते हैं कि भाई डीएम ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में बहुत भीड़ है, जिला मजिस्ट्रेट भी बिजी है, लोक अदालत लग नहीं रहे, तो कोई बात है, आप थाने में जाइए, यहाँ पर भी आपकी जन सुनवाई हो सकती है। कैसे होगी निगरानी वेरिफिकेशन, तो वही है कि सीसीटीवी में एआई लगा हुआ है जो कि मूवमेंट को जो है संदिग्ध मूवमेंट को यहाँ पर ट्रैक करेगा और अगर कुछ लगता है तो वो जानकारी देगा, जिसके माध्यम से अलर्ट प्रशासन के पास जाएगा और वो तुरंत एक्टिव होकर के सारे काम को निपटा देगा। प्राइवेसी और सुरक्षा पर प्रभाव, तो आपके मन में आ सकता है कि फिर आम नागरिकों का क्या, आप हर जगह सीसीटीवी लगा देंगे तो भाई आम नागरिकों की प्राइवेसी यहाँ पर खंडित हो जाएगी। तो लोग बोला गया है कि आम नागरिकों की कोई भी जानकारी हम इकट्ठा नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपराधियों पर यहाँ पर नजर रखना चाहते हैं। व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहेगी, आपको कोई खतरा नहीं है। अपराध नियंत्रण और कानून का शासन यहाँ पे प्राथमिकता है और इसीलिए इसको लेकर के आया गया है। सरकार और प्रशासन की भूमिका, तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है, सरकार यहाँ पर पहल कर रही है पुलिस विभाग के प्रशिक्षण कि कैसे किया जा रहा, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसको भी देखा जाएगा। कानून व्यवस्था और अपराध में तकनीकी नियंत्रण, मतलब अपराध को नियंत्रित करना चाहते हैं लेकिन तकनीकियों का इस्तेमाल करके, और बिहार अब इन चीजों में आपको आगे दिखाई देगा। लाभ क्या होंगे हमने देख लिया है ऑलरेडी। अपराध नियंत्रण, गुंडा बैंक खत्म, कानून का शासन सुनिश्चित, नागरिक सुरक्षा बढ़ेगी, पुलिस भर्ती प्रशिक्षण में पारदर्शिता, अपराधियों की पहचान और त्वरित कार्यवाही संभव, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी लगे होंगे तो आपको जानकारी और सबूत जल्दी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो है एआई। ठीक है, क्या है, तो एआई वह तकनीकी होती है जिसमें कंप्यूटर या मशीनें कैसे काम करने का प्रयास करती हैं, इंसान जैसे सोचने का, सीखने का और निर्णय लेने की क्षमता। जैसे कैमरे ने देखा कि एक व्यक्ति जा रहा है जिसकी चाल ढाल थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तुरंत फोन किया पुलिस को। जैसे आप नॉर्मली देखते हो कि यहाँ से जो है एक व्यक्ति 5 बार चक्कर लगा चुका है, ठीक नहीं लग रहा था, आप 100 नंबर पर कॉल करके बोलेंगे कि साहब यहाँ कुछ ठीक नहीं लग, वैसे ही सीसीटीवी भी कर रहा है।
मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यों को स्वचालित करना। जो काम आप करते हैं, आप किसी को डंडा लेकर खड़ा रखेंगे कि जाओ कि निगरानी करो, चौकीदारी करो, तो अब वो जमाना निकल चुका है। स्वचालित कार्यों को करना चाहते हैं, निर्णय लेने में सहायता करता है, डेटा से नवीनतम पैटर्न और अंतर्दृष्टि निकालना। मुख्य तकनीकियाँ मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया और रोबोटिक्स। ये सारे तरीके हैं जहां पर एआई आपके लिए मददगार होती है। सबसे प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं कि एआई का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। हेल्थ केयर में, तो रोग के निदान में, ब्लड कैंसर्स में, कोविड-19 में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। स्मार्ट शहर और सुरक्षा में सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन स्मार्ट होम्स भी, स्मार्ट होम अप्लायंसेस भी आपने पढ़े होंगे। कृषि में फसल पैटर्न देखना, कीट की पहचान करना, ये सारे में भी आप क्या है, जो मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह जारी किए जाते हैं, वो सब आपका एआई आधारित ही है। शिक्षा में ई लर्निंग, आप अभी भी इलेक्ट्रॉनिक या कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हो। स्मार्ट ट्यूटरिंग हो रही है यहाँ पर। वित्तीय और बैंकिंग में धोखाधड़ी पहचान, क्रेडिट स्कोर वगैरह जो है पता चल जाता है कि इसको दोबारा लोन नहीं देना है, 4 जगह से लोन ले रखा, उसका जो है चुका नहीं पा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो पा रहा है? डिजिटल होने की वजह से। एआई के लाभ: तेज और सटीक निर्णय, संसाधनों की बचत, मानव त्रुटियों में कमी, जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत चुटकियों में करता है। जिसके लिए आप घंटों सोचेंगे, वो विदिन सेकेंड्स आपको आंसर निकाल के दे देता है। एआई की जोखिम और चुनौतियां भी है। कई सारे लोग मानते हैं कि एआई बेरोजगारी को बढ़ा देगा, डेटा प्राइवेसी का खतरा है, निर्णय में पूर्वाग्रह है, क्योंकि ये डेटा को एनालाइज करता है पुराने, और उसी आधार पर निर्णय लेता है। इंसान सिचुएशन के हिसाब से नए निर्णय ले सकता है, लेकिन मशीन नहीं ले पाती है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। साइबर सुरक्षा के सबसे बड़े खतरे यहाँ पर, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, किसी दिन कोई हैक करके बैठेगा ऑनलाइन और सब मामला खत्म। भारत में एआई पहल, तो नीति आयोग द्वारा नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन एआई चलाया जा रहा है। स्मार्ट शहर परियोजनाओं में एआई आधारित जो है निगरानी लगाई जा रही है। हेल्थ केयर और कृषि में भी एआई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, बिहार में एआई सीसीटीवी कैमरे कहाँ लगाए जाएंगे? सिर्फ शहरों में, रेलवे जंक्शन, रेल, जेल, शहर, चौराहा, पंचायत क्षेत्रों में? तीसरा है, सिर्फ पंचायत क्षेत्रों में या केवल रेलवे स्टेशन पर? सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।